तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने क्या देखा कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, ये लेडी प्राइम मिनिस्टर की बात करा, वो किस कंट्री की बनी? तो श्रीलंका की बनी। इनका नाम क्या था? इनका नाम था सिरिमाओ भंडार नायके। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सिरिमाओ सिरिमाओ भंडार नायके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब बनी थी? 1960 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च, 23 दिसंबर, 23 जून या फिर 16 सितंबर। सही जवाब क्या है? तो किसान दिवस जो था हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। आज है मंडे, सोमवार, और आज आ चुके हम लोग सेट नंबर 25 लेके। फिर से वही सेट रहेगा जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा, 4, 5, इवन 10 बार आ चुके हैं जो क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस को उठाया गया। सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ जीके जीएस जो है ना बहुत ही वास्ट है, जितना पढ़ोगे उतना कम है ना। आप कितनी बुक पढ़ लो, बहुत सारे आपको सब जगह सारे कंटेंट अच्छे मिलते हैं। यूट्यूब का कोई चैनल हो या फिर कोई बुक हो या कोई क्वेश्चन बैंक हो, सारे कंटेंट अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है ना। जहाँ से आप सीखते हो वो अच्छा है। लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, समराइज तरीके से पढ़ रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। आप 100 क्वेश्चन यहाँ के पढ़ोगे तो 5 क्वेश्चन टकराने की संभावना है। उधर के 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है एक भी ना टकराए, है ना। ये हो सकता है 5 भी टकरा जाए, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लाए गए हैं जो रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मेरुदंड हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारे मनुष्य शरीर में जो रीढ़ होता है वही पूछ रहा है। मेरुदंड, उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33, 19, 42 और 15। आज का सेट बहुत अच्छा होने वाला है, थोड़ा कम टाइम का भी रहेगा। सही जवाब है 33। 33 के नंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। भारत में पेट्रोलियम खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? भारत में पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी? असम में की गई थी, ये तो हमें पता है, लेकिन कहाँ पे? डाल्टनगंज, गांधीनगर, गुवाहाटी और डिगबोई। सही जवाब डिगबोई, डी इसका राइट आंसर है। डिगबोई में सबसे पहले पेट्रोलियम का खोज किया गया था, भारत में की बात अगर करें तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बॉक्साइट किसका अयस्क? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा गया, एसएससी में भी देखा गया, रेलवे में भी देखा गया है। तो हर एग्जाम में पूछता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा और इस्पात। सही जवाब क्या होगा? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हर बच्चों को इसका जवाब पता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बता दूं मैं। तो ये है ओजोन गैस। O3 इसका रासायनिक सूत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो गया ओजोन। सी इसका राइट आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन हमने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, क्लियर है, तो पृथ्वी पर आने के लिए ओजोन परत है जो उसको बचाता है, ओजोन संरक्षण करता है ना। तो ओजोन जो है कितना प्रतिशत पराबैंगनी किरणें रोक लेता है? तो वो है 90 से 99%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओजोन डे कब मनाते हैं? ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसको भी लिख लीजिए। देखिए हम हमेशा बोलते हैं जब मेरा वीडियो देखा कीजिए ना, तो कॉपी पेन जरूर रखें हाथ में। हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताते हैं जो एग्जामिनेशन पर्पस ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सारे पॉइंट जो हैं एग्जामिनेशन में आ चुके होते हैं। जो मेरा क्वेश्चन बैंक का तजुर्बा कहता है, जो मेरा एग्ज़ाम जब मैं दिया करता था उस समय का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा, आप लोग अगर यहाँ तक आए हो तो आगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, इवन बैंक में भी आज के डेट में स्टैटिक जीके जीएस आने लगा है, या फिर किसी स्टेट का पीसीएस है, या पुलिस की तैयारी करते हो, या आप किसी पटवारी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो जहाँ जीके जीएस पूछा जाता है, हमारे वीडियोस वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो वीडियो आता है वो आता है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। आज है मंडे यानी सोमवार, अगला वीडियो आएगा वेडनेसडे बुधवार को। मेरा जो वीडियो आता है वो रात के 8:30 पर आता है, 8:30 बजे रात में आता है। तो अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है ना, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा, ठीक ठाक लगा तो गुड बताइएगा, और अगर कुछ गलती लगी तो आप पुअर बता के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या गलती मेरे से हुई थी वहाँ पे, है ना। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसको अच्छे से अच्छा बना के लाऊँ। चैनल को लाइक प्यार दीजिएगा, अपना वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो। हम ऐसी वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
आते हैं हम लोग 5 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नमक मिश्रित कपूर, यानी वो कपूर जिसमें नमक मिला होता है उसको शुद्ध किया जाता है, कौन सा विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और आपको जवाब पता होता है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, है ना। उदरपातन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, आसवन के द्वारा और आसुत जल द्वारा, यानी ये 4 ऑप्शन दिए गए। आपको क्या बताना है कि जो कपूर होता है जिसमें नमक मिला होता है उसको किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। सही जवाब है उदरपातन द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। भारत के संविधान के प्रस्तावना में, ये क्या बोला है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 1, 2, 3 और 4। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है ए, एक बार संशोधन किया गया है। वो कब किया गया था? वो किया गया था 18 दिसंबर 1976 को, जब हमारा 46वां संशोधन हुआ था। अब आप बोलोगे जब एक बार संशोधन किया गया तो ये 46वां संशोधन क्या है? तो संविधान का संशोधन 46वां बार किया गया है। टोटल अभी तक संविधान के 105 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 105 संशोधन हो चुके हैं। लेकिन प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना का सिर्फ एक बार हुआ था, जब भारत में आपातकाल लगा था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने आपातकाल के दौरान ही काफ़ी संशोधन किया था। तो प्रस्तावना में एक बार हुआ, और संशोधन जो संविधान का है वो कुल 105 बार हो चुका है। तो ये संशोधन कब हुआ था प्रस्तावना में? तो ये 46वां संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था, उस समय ये हुआ था। क्लियर हो गया? तो संविधान के संशोधन के बारे में अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो अगर चाहते हैं अलग वीडियो बने तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम एक बेहतरीन वीडियो संविधान के ऊपर लेके आ जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45, 61%, 30% और 70%, ये ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना क्या है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट हिस्सा जो है वो थार मरुस्थल में स्थित है? तो वो है लगभग 61.11%। तो आंसर चला जाएगा आपका बी को। तो बी इसका राइट आंसर हो गया, जो कि 61% दिखा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप किसी की तैयारी करते हैं? रेलवे की, एसएससी की करते हैं, बैंकिंग की करते हैं? उसमें भी आपको मदद करेगा। कैसे क्वेश्चन मदद करेगा वो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। और आप किसी स्टेट का पीसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रीलिम्स में बहुत मदद करने वाला है, या स्टेट का पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सब में जहाँ भी जीके जीएस पूछा जा रहा है ना, वहाँ बहुत मदद करेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आपको, है ना। भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? कच्चा नमक, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक और गुजरात। तो गुजरात में जो है भारत का सबसे ज़्यादा कच्चा नमक पाया जाता है, और वो कितना होता है? वो भी होता है 61%, 61%। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो है 25वां सेट। 24 सेट इसके पहले हो चुका है। अगर आप लोग इस सेट को मिस कर दिए या देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर में दिए गए हैं, तो वहाँ से आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए, फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं? फोटोग्राफी में काला लाल नीला, नीला हरा सफ़ेद, लाल काला पीला और लाल नीला हरा। सही जवाब क्या होगा? इसको बोलते हैं RBG कलर, रेड ब्लू एंड ग्रीन। ये सही जवाब क्या होगा? डी। सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। शुष्क सेल जो होता है उसका धनात्मक छड़, यानी पॉजिटिव जिस पे होता है चार्ज, पॉजिटिव आवेश जिसके ऊपर होता है, वो छड़ किसकी होती है? पीतल की, ग्रेफाइट की, कांसा की, शीशा की। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझिएगा। जो शुष्क सेल होता है ना, उसका जो धनात्मक छड़, कहीं कहीं आपको धनात्मक टर्मिनल भी बोला जाएगा, कहीं कहीं कैथोड भी बोला जाएगा इस छड़ का नाम। कहीं कहीं क्या बोला जाएगा? धनात्मक टर्मिनल। कहीं कहीं आपको कैथोड का नाम भी दिया जाएगा। तो इसका जो धनात्मक छड़ था वो ग्रेफाइट का बना होता है, और कभी कभी ऑप्शन में आपको कार्बन का भी दिया जाता है। क्लियर है? तो दोनों में से जो ऑप्शन देगा आप आंसर लगा दीजिएगा। कार्बन देगा तो ग्रेफाइट नहीं देगा, ग्रेफाइट देगा तो कार्बन नहीं देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो रिएक्शन होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी पदार्थ है, ठीक है, वो अगर वो भाग ले रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, अवकारक, अभिकारक या प्रकीर्णक। तो ये कहलाते हैं अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले सारे पदार्थ कहते हैं अभिकारक। सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12।
कौन सा अधातु, देखिएगा एक क्वेश्चन में बहुत ही कन्फ्यूज़न है, बहुत आसान क्वेश्चन, कन्फ्यूजन बस कुछ नहीं, ये धातु और अधातु को लेके है, और हमने भी जब एग्ज़ाम दिया था गलती कर दी थी। कौन सा अधातु यहाँ पूछा गया है, कमरे के ताप पर द्रव होता है, बोरोन, ब्रोमीन, पारा और क्लोरीन। तो कन्फ्यूज़न होता है इस दोनों को लेके। अगर धातु पूछे, समझिएगा, अगर मेटल धातु पूछे तो आपको पारा का आंसर देना है, अगर अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन का आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है, जबकि पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो धातु अगर पूछे, मेटल पूछे तो बनेगा पारा, और नॉन मेटल पूछे तो बनेगा ब्रोमीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, सेब, फूल, बीज और पेड़। सही जवाब है बीज। बीज का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तगड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही मस्त क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने न्यायाधीश होते हैं और जितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश तो पता है कौन है, कितने होते हैं, तो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश तो एक ही होगा। तो वो मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या होती है वो होती है 33। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है, तो ये बनता है कानून के द्वारा संसद। ये संख्या कानून के द्वारा संसद बदलता है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या जो है कानून के द्वारा संसद के जरिए बदला जाता है। इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 यानी 33 होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है, स्वाजीलैंड, क्यूबा, बरूंडी और फिजी। तो अभी का लेटेस्ट डेटा मार्च 2023 के अनुसार, ये देखिएगा मार्च 2023 के अनुसार, अभी करंट डेटा के अनुसार विश्व का सबसे करीब देश है बरूंडी। कौन है, बरूंडी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी लेटेस्ट डेटा है ये वाला, है ना। पौधे की वृद्धि में कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकिनिन और एब्सिसिक एसिड। सही जवाब क्या होगा, तो एथिलीन जो है ये एक पादप हार्मोन है, ठीक है। अगर इसके बारे में नहीं पता तो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में भी यूज़ होता है, ये गैस के फॉर्म में होता है, और ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो पादप हार्मोन है वो है एथिलीन, और ये गैस के फॉर्म में होता है, और फलों को जो पकाने वाला गैस होता है वो भी एथिलीन ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब था बी। अगले क्वेश्चन में भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि जो मीडिया होते हैं, जो पब्लिक होती है, कोई भी, चाहे मीडिया हो चाहे पब्लिक हो, जो जनता है भारत की, उनको बोलने की, अपने बातों को रखने की या लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलती हो, उसे कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में जाइएगा तो नॉर्थ कोरिया में जो है वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं, किम जोंग का आपने नाम सुना होगा, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता है। वो जो चाहेंगे वो सामने आएगा, जो नहीं चाहेंगे वो सामने नहीं आएगा, है ना। इस टाइप का वहाँ पे राजनीति है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि जो कोई भी मीडिया वाले हों चाहे कोई नागरिक हो, उनको जो अपनी विशेष राय होती है, जो उनका सोचना, जो उनका ओपिनियन होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी होती है, वो बातों को समाज में रख सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में, 15, 17, 19 और 25। तो सही जवाब है 19 इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर हो गया। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात जो है संविधान के अनुच्छेद 19 में की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है, 11 मार्च, 23 दिसंबर, 23 जून और 16 सितंबर। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन हुआ था। तो चौधरी चरण सिंह कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये इसका सही जवाब हो गया बी,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सड़क यातायात कुल यातायात का कितना प्रतिशत है? सड़क यातायात 87.4%, 92%, 80.5% और 75.8%। तो ये लगभग लगभग 87% है, तो 87.4% को आप आंसर कीजिए। ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कहीं कहीं आपको 85% भी मिलेगा, लेकिन अभी भारत में सड़कों का निर्माण काफ़ी हुआ है, तो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 87.4% ये हो चुका है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? मैत्री एक्सप्रेस, सदा ए अमन और सदा ए सरहद और इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली से जो लाहौर, लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, और दिल्ली भारत में। तो लाहौर और दिल्ली के बीच एक बस सेवा चलती है, जो कि ये चली थी, कब चली थी, किसके द्वारा चला था, मैं सब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो कि लेट अटल बिहारी वाजपेयी, इनका निधन हो चुका है, उनके द्वारा 19 फरवरी 1999 को चलाया गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैत्री संबंध स्थापित हो सके, एक अच्छा रिश्ता बन सके, उसकी वजह से ये बस सेवा शुरू की गई थी। इसका नाम रखा गया था सदा ए सरहद। क्या नाम रखा था? सदा ए सरहद नाम रखा गया। सी इसका राइट आंसर हो गया। कौन चालू किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने किया था। और ये कब किया था? तो 19 फरवरी 1999 को किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम राजा फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरिश्चंद्र को लेके अक्सर क्वेश्चन आ चुका है। डी दबके, दादा साहब फाल्के, आर्देशिर ईरानी और सत्यजीत राय। सही जवाब है दादा साहब फाल्के। इनके नाम पे आज की डेट में फिल्म में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिलता है। तो हरिश्चंद्र के जो निर्माता थे वो थे दादा साहब फाल्के। ये पिक्चर कब आई थी? ये पिक्चर आई थी 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को। 1913 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लास आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं आप बताइएगा। वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किसकी तैयारी कर रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, है ना। कोई वीडियो छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे वीडियो के सेट मिल जाएंगे। एक एक सेट को आप देखिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये हिंदी जीके, ऑब्जेक्टिव हिंदी जीके फॉर ऑल एग्ज़ाम का बहुत ही यूनिक जीके सेट चल रहा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन को बहुत ही मदद करेगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ये हो है फूल। मान लो, देखो मेरा ड्राइंग है ख़राब, आप समझ लेना। ठीक है, ये है फूल। फूल के अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं, है ना। इसी से केसर को प्राप्त करते हैं और इस रेशे को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? फूल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट है उसको बोलते हैं, उसी से केसर की प्राप्ति की जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री किस देश की हैं? श्रीलंका, एस्टोनिया, डेनमार्क, जर्मनी। तो श्रीलंका की बनी थी, उनका नाम क्या था? SB नायके, यानी श्रीमाओ भंडार नायके। श्रीमाओ भंडार नायके 1960 ईस्वी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी। यह भारत विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इनका नाम क्या था? श्रीमाओ भंडार नायके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, चाइनामैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पहलवानी, कबड्डी, टेनिस और क्रिकेट। तो चाइनामैन जो है ये स्पिनर बल्लेबाज गेंदबाज जो होते हैं, ठीक है, जो स्पिन बॉल फेंकते हैं, फिरकी गेंदबाज जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा शब्द यूज़ किया गया और ये क्रिकेट में यूज़ होता है। डी इसका राइट आंसर हो गया। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राज्यसभा खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। अगर आपको राज्यसभा के स्पेशल वीडियो चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं राज्यसभा का अलग वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष। तो ये होता है 6 वर्षों का होता है। क्लियर है? 20 का राइट आंसर हो गया। राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। उच्च सदन में लोकसभा का आंसर मार देते हैं, जबकि निम्न सदन में राज्यसभा का आंसर मार देते हैं और वो हो जाता है गलत। होता है उच्च सभा बोलते हैं राज्यसभा को और निम्न सभा बोलते हैं लोकसभा को। अब आते हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या। लोकसभा में जो सीटों की संख्या राज्यसभा में वो है 233, जिसमें 245, माफ़ कीजिएगा,
245 सीट है राज्यसभा में, 245 सीट हैं। 233 सीट जो हैं, 233 सीट जो हैं, ये जो है वो निर्वाचित हैं, और 12 जो बच गए रेस्ट 245 में से, वो हैं मनोनीत सीटें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगला वीडियो हमारा आएगा वेडनेसडे यानी बुधवार को आएगा, रात के 8:30 बजे। बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपकी कुछ क्वेरीज हो या कुछ क्वेश्चन हो तो मैं बहुत ही जल्द सवाल पूछो क्वेश्चन पे भी आने वाला हूँ, कि सवाल पूछो और उसके बारे में मैं आपको अच्छे अच्छे कमेंट दे सकूँ, अच्छे अच्छे आंसर कर सकूँ। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। आप किसी तैयारी कर रहे हैं वो भी बताइएगा, और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का वेडनेसडे को रात के 8:30 बजे। फिर से ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इसी अंदाज में और इससे बेहतर अंदाज में लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।